एक्टिविटीज एंड लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड की एक्टिविटीज और उनकी लाइफ साइकिल के। एंड्रॉयड की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हम बनाएंगे तो वो वर्क कैसे करेगी। बेसिकली हमें इसका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा पहले कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एप्लीकेशन अपना काम किस तरह करती है। नॉर्मली एंड्रॉयड में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। तो अगर आप उसमें परफेक्टली या सक्सेसफुली काम करना चाहते हैं या अपनी वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी लाइफ साइकिल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। एंड्रॉयड एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन होती है जो कि एंड्रॉयड ऐप का यूजर इंटरफेस होता है। जो भी चीज हम स्क्रीन पे यूजर को दिखा रहे होते हैं वो बेसिकली एक एक्टिविटी होती है। इसी तरह वो विंडोज में भी होती है और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी एक्टिविटीज होती हैं। एक एंड्रॉयड ऐप में एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज भी हो सकती है, मीनिंग वन और मोर स्क्रीन, मतलब है कि एक या एक से ज्यादा स्क्रीन। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जो आप एक स्क्रीन पे आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेती है और आपके नेक्स्ट के बटन क्लिक करने पर वो आपकी पर्सनल डिटेल आपको सेकंड स्क्रीन पे शो कर देती है। तो वहां पे वो एक्टिविटी एज अ 2 स्क्रीन एक्टिविटी कंसिडर्ड होती है। So the Android app start by showing the main activity and from there the app may make it possible to open additional activities. Normally जब हम एक Android का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो मेन एक्टिविटी हम सबसे पहले बनाते हैं उसका नाम मेन एक्टिविटी होता है और ये वो पॉइंट होता है जहां से हम बाकी एक्टिविटीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट पे होता है कि अगर हमें एक्टिविटीज मजीद चाहिए तो हम एक्टिविटीज बनाते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम उसी एक्टिविटी को यूज करते हुए अपना काम कर लेते हैं। सो एन ऐप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्क्रीन। नॉर्मली कोई भी ऐप आप देखेंगे उसमें एक से ज्यादा स्क्रीन होती है। नॉर्मली एक स्क्रीन वाली ऐप होती नहीं है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड ऐप या दूसरी इस तरह की सिंपल ऐप जो सिंगल एक्टिविटीज पे बनाते हैं। जो फर्दर हम अपना काम एंड्रॉयड में करते जाएंगे तो हम मल्टीपल स्क्रीन एक्टिविटीज को बनाते जाएंगे और ये सब एक दूसरे से लूजली बाउंड होती है। लूजली बाउंड का मतलब है कि सब एक दूसरे पे बहुत कम डिपेंडेंट होती हैं। सो ईच स्क्रीन इज एन एक्टिविटी। हर स्क्रीन को एक एक्टिविटी करेंगे और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एक्टिविटी हमारी ऐप में नॉर्मली होती है बाय डिफॉल्ट जो हम बनाते हैं वो सबसे पहले मेन एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से बनती है जो कि यूजर को प्रेजेंट होती है जब भी वो ऐप लॉन्च होती है। सो ईच टाइम अ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट द प्रीवियस एक्टिविटी स्टॉप बट अ सिस्टम प्रिजर्व द एक्टिविटी इन अ स्टैक जिसको हम बैक स्टैक कहते हैं। नॉर्मली ये बात हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन को ओवरकम करती है तो वो दूसरी स्क्रीन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती बल्कि वो एक स्टैक में सेव होती रहती है और सिस्टम उसकी नॉलेज रखता है जिसे हम बैक स्टैक का नाम देते हैं। अब सिस्टम को पता होता है कि इस स्क्रीन से पहले कौन सी स्क्रीन आई थी। अगर यूजर बैक का बटन दबाता है तो वो मैंने उसको किस स्क्रीन पर लेकर जाना है। इसी तरह जब न्यू एक्टिविटी स्टार्ट होती है द न्यू एक्टिविटी पुश्ड ऑन टू द बैक स्टैक एंड टेक यूजर फोकस। अब वो स्टैक में टॉप पे आ जाती है और यूजर के फोकस में आ जाती है जब भी एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सो बेसिकली बैक स्टैक आपका स्टैक वाला काम ही कर रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट की जो सबसे पहले आई थी वो सबसे एंड में जाएगी और जो सबसे एंड में आई थी वो सबसे पहले बैठ जा रही है। सो व्हेन द यूजर इज डन विद करंट एक्टिविटी एंड प्रेस द बैक बटन। नॉर्मली जब अपनी एक्टिविटी के साथ यूजर एक काम कर चुका होता है चाहे वो सेकंड थर्ड कोई भी एक्टिविटी हो और अब उसने बैक का बटन प्रेस किया है तो एक्टिविटी पॉप कर देती है। स्टैक से उस एक्टिविटी को पॉप कर दिया जाता है और जो उससे प्रीवियस एक्टिविटी होती है उसे वापस रिज्यूम कर दिया जाता है। सो फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू देखते हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल के। सबसे पहले जब एक एक्टिविटी लॉन्च होती है तो उसका ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है। नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है आपके लॉन्च होने पे वो मेन के नाम से होता है। इसी तरह एंड्रॉयड में जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है वो ऑन क्रिएट के नाम से होता है। अब ऑन क्रिएट से आप जैसे एरो देख रहे हैं कि हम ऑन क्रिएट से ऑन स्टार्ट के फंक्शन पे जाते हैं, वहां से ऑन रिज्यूम के फंक्शन पे, इस कंडीशन में हमारी एक्टिविटी रनिंग पे होती है। अब रिज्यूम जब एक एक्टिविटी है तो हम उसे पॉज कर सकते हैं। पॉज के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि पॉज से या तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं कि वो लॉन्गर विजिबल ना रहे या वापस से उसे रिज्यूम कर सकते हैं कि लाइक आपने एक गेम को पॉज किया था अब आपने वहीं से उसको रिज्यूम किया था एज कम्पेयर टू आपने उसे स्टॉप कर दिया था। इसी तरह स्टॉप से भी मल्टीपल फंक्शनलिटी जा रही है कि स्टॉप से आप ऐप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं कि लाइक आप बैक स्टैक से भी निकाल दें, टोटली पूरी तरह से एप्लीकेशन को अपने फोन में से बंद कर दें। दूसरा ऑप्शन था कि आप उसको वापस चला लें, लाइक आपने होम का बटन प्रेस कर दिया लेकिन बैक स्टैक से रिमूव नहीं की तो आप वापस जब उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले उसका ऑन रीस्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी। तो इस केस में ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है और ऑन रीस्टार्ट के बाद फिर से वही साइकिल चलेगी कि ऑन स्टार्ट है फिर ऑन रिज्यूम है और इसी तरह ऑन पॉज का ऑप्शन है। इसी तरह था कि अगर आपने यहाँ से ऐप की प्रोसेस किल किया था तो वापस यहाँ से फिर से ऑन क्रिएट का फंक्शन
कॉल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपकी एक्टिविटी यहाँ पे शट डाउन हो जाती है। इसके जो 7 मेथड्स है वो कुछ इस तरह के। सबसे पहले ऑन क्रिएट, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी एक एक्टिविटी कॉल होती है फर्स्ट टाइम, वो अपना ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल करेगी, और इस मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना अपनी हर एक्टिविटी में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मेथड में वो तमाम नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक्टिविटी को जब लोड होती है या जब यूजर को शो होती है तो वो सारे कंपोनेंट्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। फिर है हमारे पास ऑन स्टार्ट का, ये मेथड तब कॉल होता है जब एक्टिविटी यूजर को विजिबल हो जाती है, और जब इनिशियलाइजेशन एक बार ऑन क्रिएट के मेथड में हो चुकी होती है तो ये मेथड कॉल होता है। अब ऑन स्टार्ट से हमने देखा था कि ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल होता है कि अब फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी यूजर के व्यू में तो आ गई, लेकिन अब जो उस पर फंक्शनैलिटीज थी वो फंक्शनैलिटीज चल भी रही हैं कि नहीं, तो वो स्टेट आपकी ऑन रिज्यूम की स्टेट होती है। फिर है ऑन पॉज, फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेल रहे थे और अब गेम के ड्यूरेशन में आपने कुछ और काम करना है तो आप उस गेम को पॉज कर सकते हैं, तो वो तमाम फंक्शनैलिटी वहीं रुक जाती है, लेकिन वह एप्लीकेशन आपकी फोन की मेमोरी में स्टिल वहीं पर रहती है और वो अपने आप को रीस्टोर कर लेता है उस सिचुएशन में, और जब आप उसे वापस रिज्यूम करते हैं तो वो वहीं से चलती है जहां पे आपने उसे पॉज किया होता है। फिर है ऑन स्टॉप से, जब वो स्टॉप, फॉर एग्जांपल मैंने होम का बटन प्रेस कर दिया, अब वो एक्टिविटी यूजर के व्यू में नहीं है, लाइक अब भी आपके फोन के बैकस्टिक में तो है, आपने टोटली उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया लेकिन अब आपने उसे बंद कर दिया, या आपने कोई और एप्लीकेशन को ऑन कर लिया तो उसने उसको ओवरकम कर दिया। फिर है ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट तब कॉल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने होम का बटन प्रेस किया था लेकिन मैंने उसे टोटल बैकस्टैक से रिमूव नहीं किया, तो जब मैं उसे वापस होम का बटन प्रेस करके रीसेट ऐप्स में से उसे फिर से चलाऊंगा तो वो उसी सिचुएशन से स्टार्ट होगी जहां पे मैं उसे छोड़ कर गया था। लेकिन ऑन डिस्ट्रॉय में, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब है टोटली डिस्ट्रॉयड, कि वो एप्लीकेशन स्टैक से निकल जाती है और जब मैं चलाऊंगा तो वो फिर से अपने ऑन क्रिएट के मेथड को कॉल करेगी और अपनी फर्स्ट स्टेट से दोबारा चलना शुरू करेगी। अब देखते हैं किन सिचुएशंस में किस तरह कंडीशंस वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल है कि जब हमने एक ऐप को ओपन किया तो उसकी कौन कौन सी स्टेट चलेंगी। अगर ऐप सब पहली दफा ओपन हुई है तो उसका ऑन क्रिएट का मेथड चलेगा, ऑन क्रिएट से ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन रिज्यूम। दूसरी सिचुएशन थी कि अगर मैंने बैक का बटन दबा दिया और एग्जिट कर दिया ऐप को, तो ऐप हमेशा स्टॉप होने से पहले पॉज होगी, फिर स्टॉप और फिर ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल होगा। अब जो सिचुएशन थी कि जैसे हमने होम बटन प्रेस किया दिया तो ऐप पॉज हुई फिर स्टॉप होगी, लेकिन इस केस में डिस्ट्रॉय नहीं हुई। फिर था कि अगर मैंने फिर से होम बटन को दबाया और मैंने अपनी ऐप को रीसेट ऐप से दोबारा ऑन कर दिया तो अब वो क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से क्रिएट हुई है, तो अब अपना वो ऑन रीस्टार्ट का फंक्शन कॉल करेगा, वहां से फिर से वो लाइफ साइकिल चलेगी कि ऑन रीस्टार्ट के बाद स्टार्ट है और ऑन रिज्यूम है। अब आफ्टर डिसमिसिंग द डायलॉग्स और बैक बटन फ्रॉम द डायलॉग, अब फॉर एग्जांपल मेरी ऐप के ड्यूरेशन में एक ऐड आ गया मेरी स्क्रीन पे और जब मैंने उसे क्रॉस किया तो मेरी एक्टिविटी का फिर से ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल हुआ था। सो इफ अ फोन रिंगिंग एंड यूजर इज यूजिंग द ऐप, अब आपका फोन रिंग कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आपकी वो एक्टिविटी जो आप यूज करते हैं वो पॉज हो जाएगी, और अगर आप कॉल अटेंड करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं तो फिर से ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल हो जाएगा उस एक फंक्शन के परफॉर्म होने के बाद। आफ्टर द कॉल एंड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कॉल अटेंड कर ली थी, अब कॉल एंड होने के बाद आपका ऑन रिज्यूम का फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। अब अगर आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होगी, ये वही केस है कि लाइक मैंने होम का बटन प्रेस कर दिया तो ऐप मेरे व्यू से चली गई, इसी तरह जब भी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो ऐप यूजर के व्यू से चली जाती है, तो उस सिचुएशन में पहले ऑन पॉज और फिर ऑन स्टॉप कॉल होगा। अब जब ऑफ हुई थी तो ऑन स्टॉप तक था और जब वापस हमने ऑन की तो फिर से ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल होगा।